मेरा तकरीबन 5 सालों से रॉयल रंबल प्रेडिक्शन सही होता आ रहा है। जी हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत हद तक एक्यूरेट होता आ रहा है। मैं कुछ 5 ऐसे सुपरस्टार्स का नाम ले लेता हूँ जो पता ही चलता है कि ये रॉयल रंबल जीत ही जाएंगे और जीत भी जाते हैं। मुझे पता चला साल 2018-19 के हिसाब से। 18 के बारे में मुझे ख़ास उतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन 19 के बारे में मुझे बहुत अच्छे से याद है। 19 में सेथ रॉलिंस ने बहुत अच्छे से कमेंट किया था कि वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं और वो रॉयल रंबल जीते थे। 2020 में मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसा सोच लिया था। और गेस व्हाट, ड्रू मैकिंटायर ने भी ये चीज़ बोला था बहुत समय पहले और बहुत ही ज़्यादा खूंखार लग रहे थे और उन्होंने रॉयल रंबल को जीत लिया। वो रॉयल रंबल विनर हो चुके थे उस साल। 2021 में एज ने जीता था, मुझे भी वो भी मेरे लिस्ट में थे, टॉप 5 के लिस्ट में होते हैं। और जो लोग जीतने वाले होते हैं वो मेरे टॉप 5 के लिस्ट में होते ही हैं और वो जीत गए। गेस्ट व्हाट, एज ने भी वो रॉयल रंबल 2021 का जीत लिया। 2022 एकदम अनप्रिडिक्टेबल था, मैं मानता हूँ। यहाँ पर तो ब्रॉक लेसनर का चांस ही नहीं था कि जीतने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक चैम्पियनशिप थे, वो चैम्पियन थे ही ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, रॉयल रंबल में बॉबी लेस्ली के से वो हार गए और रोमन रेंस ने बेसिकली बीच में आके थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसके कारण ब्रॉक लेसनर हार गए थे। लेकिन उस वक्त उस रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर आते हैं और वो वाला रॉयल रंबल ब्रॉक लेसनर जीत जाते हैं। लेकिन वो एकदम अनप्रिडिक्टेबल था। मैंने बहुत सारे लोगों को शायद हो सकता है उस साल में प्रेडिक्ट किया था, लेकिन ब्रॉक लेसनर को मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाले थे, वहाँ पर मैं हार गया। लेकिन क्योंकि वो एकदम ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, वो WWE को लास्ट में प्लान चेंज करना पड़ा था, तो वो वाला तो बात देते हैं। उसके बाद 2023 रॉयल रंबल जो जीतते हैं कोडी रोड्स, यहाँ पर मेरा एकदम प्रेडिक्शन पक्का था। जो चीज़ हुआ, कोडी रोड्स जीतते हैं उस साल के रॉयल रंबल, ठीक है, वो चीज़ सही हुआ। 24 को भी मुझे नहीं लग रहा था कि कोडी रोड्स जीतेंगे, लेकिन वो फिर भी मेरे लिस्ट में थे क्योंकि उन्होंने कमिट कर दिया था कि वो रॉयल रंबल में होने वाले हैं और मे भी वो जीत भी सकते हैं। और मुझे उतना ज़्यादा फिर भी चांस नहीं लग रहा था। उससे पहले मेरा CM पंक का ही चांस था, हो सकता है CM पंक ही जीतने वाले थे, लेकिन CM पंक नहीं जीते रॉयल रंबल। वो एलिमिनेट हो गए सबसे लास्ट में और जीते कौन, हमारे कोडी रोड्स ही बैक टू बैक। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं था कि कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं, लेकिन हाँ, कोडी रोड्स मेरे लिस्ट पे ज़रूर थे क्योंकि वो चैम्पियनशिप नहीं जीते थे उस वक्त। फिर बात करते हैं साल 2025, ठीक है। 23-24 तो कोडी रोड्स ने जीता रॉयल रंबल। साल 2025 में हमारा जे उसो जीतता है रॉयल रंबल। और गैस व्हाट, ये चीज़ भी मुझे पता ही था। मैंने कुछ रेसलर्स का नाम लिया था, वो जीतने वाले हैं। टॉप 5 में जे उसो को मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहा था कि ये ही सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है जीतने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, जे उसो को भी थोड़ा नीचे ही रखा था, उससे ऊपर मैं रख रहा था CM पंक को या फिर जॉन सीना को मैं रख रहा था। लेकिन ये चीज़ नहीं देखने को मिला। जीते कौन, जे उसो। लेकिन हाँ, वो मेरे लिस्ट में थे क्योंकि वो भी कमेंट कर चुके थे कि मैं ही जीतने वाला हूँ इस साल का रॉयल रंबल, और वही जीते। लेकिन इस साल 2026 के बारे में मुझे अच्छे से नहीं पता था क्योंकि मैं रॉ नहीं देख रहा था, स्मैकडाउन बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख रहा था, लाइव वगैरह तो देख ही नहीं रहा था। मैं देख रहा था सिर्फ यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहा था, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं बिता रहा था। कुछ कुछ लॉन्ग वीडियो होते थे जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट मैच है तो मैं कभी कभार देख लेता था, बाकी और मैं नहीं देखता था। इससे मुझे पता भी नहीं चला कि कौन जीतने वाले हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि रॉयल रंबल जो हुआ वो एंड में हुआ, फरवरी के पहले तारीख को हुआ रात को, तो इससे भी मुझे पता नहीं चला कि कौन जीतने वाले हैं। और एक दूसरी बात कि रॉयल रंबल का हाइप पूरे महीने चलता है, ठीक है। इवन दिसंबर के एंड से रॉयल रंबल का हाइप थोड़ा बहुत चलता ही है और जनवरी में तो पूरा स्टार्टिंग होते ही रॉयल रंबल का हाइप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि रॉयल रंबल के लिए तो बात किया ही नहीं जा रहा है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो मिड में कर दिया गया था उसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया जा रहा था, इसीलिए रॉयल रंबल का उतना भी ज़्यादा हाइप नहीं बना। लेकिन हाँ, उससे पहले हाइप बना जहाँ पर बहुत सारे सुपरस्टार जैसे रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और रोमन रेंस, ये लोग प्रोमो दिए थे। लेकिन प्रोमो मैंने अच्छे से उतना ज़्यादा देखा नहीं। ब्रॉक लेसनर ने और रोमन रेंस ने जो प्रोमो दिया था, बैक स्टेज जो दिया था, रिंग में नहीं दिया था, उस चीज़ के बारे में मुझे अच्छे से आइडिया नहीं था। बस मैं जान गया था कि ये लोग होने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सोचा ही नहीं था कि रोमन रेंस जीतने वाले हैं, लेकिन वो जीत जाते हैं।
मुझे हालांकि यहाँ पर लग रहा था हो सकता है गुंथर जीतेंगे इस साल का रॉयल रंबल में, सही में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। लेकिन हाँ, इतना तो मुझे तय था कि रैंडी ऑर्टन और हमारे ये कोडी रोड्स शायद नहीं जीतने वाले हैं। कोडी रोड्स 2 रॉयल रंबल जीत चुके हैं, तो लगातार तीसरा भी जिता देना ये उतना भी ज़्यादा सही नहीं होता है। और रैंडी ऑर्टन भी खास उस समय उतने ज़्यादा लग नहीं रहे हैं कि वो भी रॉयल रंबल जीत जाते। तो मैं हालांकि बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा था, नहीं तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बहुत पहले ही बताता। लेकिन रोमन रेंस के बारे में तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था, मैं एकदम भूल चुका था रोमन रेंस को, एकदम ही भूल चुका था कि वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं कि नहीं। लेकिन गेस व्हाट, वो रॉयल रंबल जीतते हैं। मुझे तो एक टाइम पर लग रहा था कि इस साल का रॉयल रंबल गुंथर के ही नाम होगा, क्योंकि वो 30 नंबर पे आते हैं और उन्होंने उसी नाइट एजे स्टाइल को भी रिटायर किया। एजे स्टाइल को भी उन मैच हरा के आया, रेसल करके आए थे। मुझे लगा कि यही जीतने वाले हैं, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिला और रोमन रेंस ही जीत जाते हैं इस साल के रॉयल रंबल। मेरा इस साल का प्रेडिक्शन कह सकते हो रॉन्ग हो गया, नहीं तो मैं अगर देखता तो मैं यहाँ पर जान जाता कि रॉयल रंबल कौन ही जीतने वाले हैं। नहीं तो लास्ट 5 सालों से मेरा प्रेडिक्शन बहुत हद तक सही हुआ है। मैं जान गया हूँ कि कौन कौन को जिताया जा रहा है, WWE किस सुपरस्टार को जिता रही है, किस सुपरस्टार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही है, किसको जिता रही है, ये चीज़ मैं जान जाता हूँ। मनी इन द बैंक मैं उतना ज़्यादा अभी देख नहीं रहा हूँ, नहीं तो मनी इन द बैंक के बारे में भी मुझे पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला होता है, वो चीज़ भी मुझे अच्छे तरीके से पता चल जाता है। लेकिन अब वो चीज़ मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ मनी इन द बैंक में, लेकिन रॉयल रंबल में ध्यान देता हूँ। रॉयल रंबल लेकिन मैं देखा, अब तुम बोलोगे कैसे देखा, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं था, वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा मैं कैसे देखा, लेकिन मैं देख लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे देखना था और मैं देख लिया। और एक चीज़, खैर इस साल का प्रेडिक्शन हमारा उतना ज़्यादा एक्यूरेट ही नहीं जाता है। मैं रोमन रेंस के बारे में भूल ही गया था, क्योंकि वो आ भी नहीं रहे थे, रिंग में आ नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उनको सोचा ही नहीं था कि वो जीतने वाले हैं। और दिक्कत ये वो हुआ कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट रख दिया गया, जिससे रॉयल रंबल को उतना भी बहुत ज़्यादा हाइप नहीं बना। हाइप बना कुछ समय पहले, जो चीज़ होना ही था, सऊदी अरेबिया में जब वो लोग पहुँचे तब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हाइप बना, लेकिन उससे पहले उतना ज़्यादा नहीं बना। खैर कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बार देखा जाएगा क्या हाइप होगा। रोमन रेंस तो अपना टिकट कैंसिल पक्का कर चुके हैं रेसलमेनिया के लिए। वो मेन इवेंट फिर से करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मेन इवेंट। वो हर साल मेन इवेंट कर रहे हैं रेसलमेनिया में, अब तो आदत सा हो गया उनको मेन इवेंट करने का। जो चीज़ हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और इतना ही बोलना था। पॉल हेमन का 2025 गया भाई, लेकिन पॉल हेमन ने अभी भी विज़न को रेसलमेनिया का पक्का नहीं किया है। रेसलमेनिया का टिकट अभी तक नहीं धरा है कि वो रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने वाले हैं कि नहीं। वो एडम पेयर्स को ही डांट रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं। उन्होंने रॉयल रंबल को मिस किया, रॉयल रंबल में नहीं जीत पाए, और अभी तक वो एलिमिनेशन चैम्बर में भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। विज़न का कोई भी टीम अभी तक कहीं क्वालिफाई नहीं किया है। वो तो एलिमिनेशन चैम्बर में भी मुझे नहीं लगता होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं, देखा जाए। ब्रॉन्सन रीड को तो शायद मैच मिलने वाला है, ये रॉ को देखा जाए, पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन अगर कुछ तो मैच मिलना ही चाहिए, क्योंकि पॉल हेमन है भाई। पॉल हेमन अगर नहीं करा पाए तो विज़न बहुत ज़्यादा पॉल हेमन से नाराज़ हो जाएगी, और पॉल हेमन डांटेगा एडम पियर्स को। एडम पियर्स को तो निकाल ही देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हंसी लगता है मुझे इन दोनों को देख करके कि एडम पियर्स का कोई पावर ही नहीं रह रहा है पॉल हेमन के सामने। खैर विज़न को भी मैच मिल ही जाएगा, नहीं तो विज़न लड़ने लगेगी एडम पियर्स से ही, क्या पता, क्योंकि भाई पॉल हेमन इनके साथ है और मैच ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए जैसे तैसे करके मैच तो दिलाया ही जाएगा, कोई ना कोई मैच तो होना ही होगा। चलिए इतना ही बात करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को। और रॉ जो होगा उस पर मैं बात करूँगा। मैं तो आजकल हाईलाइट ही देख रहा हूँ, पैसे नहीं है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मैं नहीं खरीद सकता। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।